मैंने तो शादी करनी करनी। मुझे बताएं कि मुझे अरेंज करना चाहिए शादी या लव मैरिज करनी चाहिए, क्या मुझे बता दें। देखें, जिस तरह जो भी शो पे लड़की आती है आप उन्हें कहते हैं आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, इस तरह तो नहीं ना होती फिर लव मैरिज। सारी दुनिया देख रही है कि आप लड़की आए, मैं कहा आप बहुत बुरी लग रही, मुझसे शादी करेंगे तो करेंगे। देखिए, जब आपको एक इंसान कोई जिंदगी में मिल जाए ना तो फिर आपको वही प्यारा लगता है। बस मुझे मिल नहीं रहा, मुझे कोई बता दे मैं क्या कहूँ, किस तरह। आपको किस तरह की लड़की चाहिए पहले तो आप ये बताएं। प्यारी लड़की होनी चाहिए, पढ़ी लिखी। मैं आपके लिए ढूंढती हूँ। आपका वक्त आएगा ना तो आपके सामने खुद ब खुद कुदरत कोई ना कोई ले आएगा। तुसी मेरा शनाख्ती कार्ड देख रहे हो, तुसी कहना वक्त आ गया है। शादियां जो है ना वो शनाख्ती कार्ड के वक्त पे नहीं होती, वो अल्लाह ने जो आपके मुकद्दर में जो जब लिखा है ना, वक्त से पहले नहीं और मुकद्दर से ज्यादा नहीं। आप ही लेकिन तो चलो दुआ तो कर देना मेरी बड़ी बहन, बल्कि मैं आपसे बड़ा ही हूँगा, अल्लाह की मेहरबानी। मुझे तो अब ये आदत हो गई है, आप मुझे बड़ी बहन कह सकती है। मुझे तो 80-80 साल जो बाबे हैं वो बाजी कह देते हैं। नहीं, आप MN है ना बाजी, आप सिर्फ ये समझे कि तुम मैं ताड़े हल्के था। मैं अपने हल्के के लोगों की शादियां नहीं कराती। आप इसकी शादी को तामीराती काम समझ लें। मेरी शादी को अंडरपास तो घट नहीं है। लेकिन आपको पता है कि PMLN ने लाहौर में कितने अंडरपास बनाए हैं, मेट्रो बसेस जो हैं वो चलाई हैं। पाकिस्तान में आप ये देखें, लाहौर में, पंजाब में, और सुथरा पंजाब के नाम से जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव है, उसमें आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब का जो है वो नक्शा ही बदल दिया है। पहले उनके चचा ने यहाँ पे बहुत काम किया, जो वजीर आला, खादमे आला के नाम से जाने जाते थे, और अब वो वफाक में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। सूबे में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं, तो काम वो है जो नज़र आना चाहिए। शुमाइला, मुझे बताइए, आप फेडरल जो अच्छे काम हैं आपने नोटिस किए होंगे, पंजाब के अंदर भी नोटिस किए होंगे, KP साइड पे तो आप नहीं नोटिस करेंगी। नहीं, मैं करती हूँ ना, तभी तो हम उसको। वहाँ पे कोई अच्छे काम हो रहे हैं? कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे कोई ऐसा नजर तो नहीं आया। देखिए, सिंध में कोई अच्छा काम हो रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा जरूरत है। सिंध में भी बहुत महरूमियां हैं। नहीं, मगर कोई अच्छा कोई आपकी लिस्ट पे नहीं है। कराची नहीं, मैं अच्छा तो नहीं कहूंगी, लेकिन उधर अभी बहुत जरूरत है, अभी बहुत काम की जरूरत है। पंजाब आपके लिए एक मशअल राह है, और पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई। पीपल्स पार्टी वाले कुछ नहीं कर रहे ना, वो वाली जो पंजाब वाली बात और नून लीग वाली चीज नहीं आ रही। वो कर रहे हैं, उनका जो बेनजीर इनकम सपोर्ट सिस्टम है वो उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मैं समझती हूँ जिस जंगी बुनियादों पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो वैसे नून लीग सिंध की तरफ क्यों नहीं? अब पहले एक जमाना था नून लीग बड़ी स्ट्रांग थी, अब क्यों नहीं जाती वापस वहाँ? इंशाल्लाह ताला हम लोग, अवाम जो फैसला करती है, अवाम जिसको वोट देती है, और जो मैंडेट अवाम का होता है वो फिर उधर हुकूमतें बनती हैं। अवाम ने सिंध में बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। हो गया इस चीज को चेंज ओवर हुए। 97 में यू गाइस वर देयर। मेरी दुआ है कि हम सिंध में भी हुक्मरानी करें। पीपल्स पार्टी वाले पंजाब से करें, दुआ कर देना वो भी। नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छा काम कर रही है, तो जो अच्छा काम करे फिर उसको लगे रहना। नहीं, मैं तो खुद नून लीग का हूँ। आप ही? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, छड़ दो, तुहानू पता नहीं गुस्से वाले ने। वैसे मुझे एक बात बताएं, जी, आपने इतनी रिसर्च की कहाँ से कि मैं इतनी गुस्से वाली हूँ? हालांकि मेरे हल्का बाब में मुझे इतना गुस्से वाला समझा नहीं जाता, बट मैं हूँ। नहीं, आप हैं, मुझे पता है आपकी, लेकिन आप मुतमिन है गवर्नमेंट से जो हो रहा है सारा? मुतमिन तो खैर नहीं है, क्योंकि जाहिर है बहुत सारी जगहें हैं इम्प्रूवमेंट की, लेकिन हाँ जहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाए और डेवलपमेंट हो रही हो, नज़र आ रहा हो कि काम हो रहा है, तो वो हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी काम कर रहा हो। एंड राइट नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्टेबिलिटी आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, डेवलपमेंट साइड पे, क्लाइमेट वाली साइड पे काम हो, क्योंकि ये जो इस वक्त हालात हैं, एनवायरनमेंट बहुत सालों, डेकेड्स से इग्नोर हो रही है। अभी 2 महीने बाद जो है वो स्मॉग आ जाएगी, फिर हम लोग यही कॉन्वर्सेशन कर रहे होंगे। आपने उस पर देखा कि लास्ट ईयर जब ये स्मोक का हुआ था, तो उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसमें बहुत एक इफेक्टिव रोल जिसे कहते हैं वो किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये कुदरती एक वो चीज़ है जिस पे काबू पाया जा सकता है। हमने उसको फौरी तौर पे जो फैक्ट्रीज हैं उनको फाइन किया, 10 साल से या 15 साल से जायद जो गाड़ियां हैं उसको हमने रोड पे ही रोक दिया, और इस तरह के छोटे छोटे जो इनिशिएटिव हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपने देखा था कि स्मोक चंद दिनों में आपने डिफरेंस देखा था,
और मैं समझती हूँ यहाँ पे कि इन चीज़ों के लिए कौम को असल कौम एक सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती हैं वो रियासत की जिम्मेदारी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं वो अवाम की जिम्मेदारी होती है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, हमारे तो ईमान का निस्फ हिस्सा ही सफाई है, तो अपनी सफाई तो खुदारा आप खुद रखें। ये सब चीज़ें आप सियासत और रियासत और हुकूमतों पर डालेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हम सबको एक कौम बनकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जमकट्टा नहीं है, हम एक कौम है, और वो कौम है कि जिसने, आपने बुनियानुल मरसूस में देखा कि अल्लाह ताला ने जब हमें फतह दी तो किस तरह कौम एक पेज पर थी। तमाम सियासत, रियासत, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप, हर कोई एक पेज पे था। तो जब हर कोई अपने मुकर्रा हदूद में अपना अपना काम करेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा, इस्तेहकाम भी आएगा, मौसमी तरक्की भी होगी और खुशहाली भी आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल इमरान है और मेरा मैम रोहा से क्वेश्चन है, विराट कोहली के साथ बाबर आजम का कंपैरिजन करना ठीक है या नहीं? कंपैरिजन करना, आई थिंक के दोनों स्पेशली ओडीआई फॉर्मेट के बहुत ग्रेट प्लेयर्स हैं, और विराट कोहली उनको जो सपोर्ट हासिल है उनके स्ट्रक्चर से वो बहुत एडवांस्ड है कंपेयर्ड टू समबडी लाइक बाबर आजम। आई थिंक के बाबर आजम के लिए अभी बहुत लंबा टाइम अभी पड़ा है जिसमें हम उनकी पीक रीच करते हुए देखेंगे, तो उस सेंस में दोनों ग्रेट्स हैं। आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू कंपेयर, क्योंकि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके बोर्ड्स, उनके स्ट्रक्चर्स बहुत मुख्तलिफ हैं और उसी से प्लेयर उभर के आता है बाहर। और आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, आपके साथ प्लेयर्स कौन है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे। और कप्तानी एक और प्रेशर है जो कि बहुत साल बाबर आजम ने उसको भी कैरी किया। तो एज प्लेयर्स बोथ आर ग्रेट, बट देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू both the countries and their structures and the support that they provide to their top players. Respectfully, मुझे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है इस बात पे। मुझे लगता है कि कुछ परसिवेरेंस खुद भी करने की ज़रूरत है, जो कि एज प्लेयर वो करते हैं और हमारे यहाँ पे लैक होती है। वो बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो खुद की पर्सनल एक होती है कंट्रीब्यूशन और एफर्ट होता है, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ उनमें नहीं, बाकी तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स में भी लैक करता है। आई थिंक एक हंगर होती है टू इम्प्रूव एंड टू बी बेटर। आप किसी भी फील्ड में जितने भी बड़े बन जाए, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। मैं और आप जो प्रोफेशन में हैं, हम सारे, हमें देयर इज़ ऑलवेज रूम। एज अ प्लेयर आपको वो रिकग्नाइज करना है कि हाँ अब मुझे अगले लेवल पे जाना है। मेरा अपना ओपिनियन है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बहुत आर गेटिंग कैरिड अवे बाय दिस सोशल मीडिया थिंग। ये पीआर टीम्स इनको आके बहका रही हैं, इनकी सारी परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्रिटिसिज्म तो बात की बात है, डिस्ट्रैक्शंस पहले इतनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि वो उसको बनाने में लग गए हैं और उसके बाद वीडियोस इनसे अपलोड करवा रहे होते हैं, वो इनसे पोस्टें करवा रहे होते हैं, एड्स इतनी ज्यादा आ रही हैं। मैम, ऐसे पॉलिटिशियंस के बारे में भी आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बहुत यूज करते हैं, टिकटॉक बहुत यूज करते हैं? मेरा ख्याल है ये वक्त की ज़रूरत बन गया है और पॉलिटिशियन भी वो बिल्कुल टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन सारे नहीं, कुछ लोगों की अपीयरेंस ज़्यादा होती है। और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना भी एक बिहेवियर है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आपका बिहेवियर अगर बहुत ज़्यादा सोशल है तो आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। और कुछ हमारे साथी हैं जो बिल्कुल भी उनकी अपीयरेंस नहीं है उस पर, और कुछ लोग हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उस। और अभी आपका टिकटॉक अकाउंट है या फेसबुक? मैं जी यूथ विंग मीडिया टीम की प्रेसिडेंट हूँ पंजाब की, तो मेरा तो तीनों अकाउंट्स जो हैं। जी सर, प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है। मेरा सवाल मैडम शुमाइला से है कि हमें हर साल पता होता है कि इतनी बारिशें होनी और हर साल सैलाब आना है, लेकिन हुकूमत की कोई खातर खा प्लानिंग नज़र नहीं आती। देखिए, कुदरती आफात जो है वो आपकी बात ठीक है कि कुछ हर साल तो नहीं, कुछ अरसे के बाद सैलाब जैसी सिचुएशन जो है वो हमें उसका सामना करना पड़ता है और बहुत सी कीमती जानें हैं वो ज़ाया हुई हैं इसमें।